वाह, क्या आईपीओ है। तो रचित सर, आईपीओ मार्केट में बाकी आईपीओ पे तो मैं आऊंगा ही, जरा एक बार एलजी पे अपना व्यू दो। 50% गेन के साथ लिस्टिंग की उम्मीद थी क्या आपको? लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मुझे किसी भी हाल में ऐसी उम्मीद नहीं थी। और इनफैक्ट लिस्टिंग के लिए अगर मैं आपको बोलूं, मैं कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा था कि 1460 1400 लेवल्स पे होगा, मैक्सिमम 1500 लेवल्स पे होगा। अब इसने जिस तरीके से लिस्टिंग करी, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं अब ये नीचे आएगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, बट नहीं, इट इज मेंटेनिंग। और जिस तरीके से ये चल रहा है, जो लेवल्स टारगेट के थे, अब वही हमने स्टॉप लॉस सुझा दिया है कि जब तक अभी ये मेंटेन कर रहा है और 1440 1420 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, तब तक इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखे, क्या पता और कितना फर्दर अपसाइड लेके चला जाए। अगर आप ये बोलेंगे क्या इतनी रोबस्ट लिस्टिंग की उम्मीद थी, नहीं, मुझे नहीं थी। चलो, अब आते हैं जरा बाकी लिस्टिंग के ऊपर जो कि आज होते हुए दिखाई पड़ी। दो प्रोमिनेंट लिस्टिंग आज हुई हैं। इसमें एक नाम है रूबिकॉन रिसर्च का। ये एनएससी पर 620 रुपये के दाम पर लिस्ट हुआ है। इशू प्राइस से 28% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है। 485 रुपये का इशू प्राइस था, 636 रुपये का हाई इसने छुआ, 587 का लो, 1377 करोड़ रुपए का ये टोटल आईपीओ था। फ्रेश इशू के जरिए 500 करोड़ रुपए मिले और ओएफएस के जरिए 900 करोड़ रुपए इन्होंने यहाँ पर रेज किए। एम्प्लॉई का जो डिस्काउंट था वो 46 रुपये पर शेयर था। ओवरऑल आईपीओ 104 गुना ये भरा था, 130 गुना इसका क्यूआईपी, एनआईआई करीब 97 गुना और रिटेल करीब करीब 35 गुना, एम्प्लॉयज़ 17 गुना। सो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के नंबर थे। ओवरहैंग भी बढ़िया रहा। फार्मा रिसर्च में ये कंपनी कामकाज कर रही है। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, अभी तो इसमें पोजीशन एज इट इज आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए अगर आपके पास है तो। और इसमें एक स्टॉप लॉस मैं जरूर आपको सुझाना चाहूंगा। 587 का इसका आज का लो है, 572 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी इसके अप ट्रेंड मैं समझता हूं आपको और कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। और अगर आप मान लीजिए कि आने वाले दिनों में हमारे शो के पहले ही ये आपको 680 के ऊपर मेंटेन होना चालू हो जाए ना, तो जो आपको 572 का स्टॉप लॉस सुझाया गया है, उसको 624 पे मेंटेन करके और एक बार इस रैली को राइड करने की चेष्टा करिए। तो एक राय आपको रूबिकॉन रिसर्च के ऊपर भी यहाँ पर दी गई है। दूसरा नाम है एचएसबीसी। आज एक ये भी लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी है। ये दूसरी लिस्टिंग थी आज की, जहाँ पर एचएसबीसी केस की बात की जाए तो केनरा रोबेको एएमसी, सॉरी एचएसबीसी बोल रहा हूँ, केनरा रोबेको एएमसी की 280 रुपये के दाम पर इसकी लिस्टिंग हुई है, 5.5% प्रीमियम पर। 266 रुपये पर शेयर का इशू प्राइस था, 318 रुपये का इसने हाई टच किया। करीब करीब 1326 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है, पूरा का पूरा ओएफएस है और ये एएमसी कारोबार है। क्यूआईबी के हिस्से ने इसको बहुत सपोर्ट किया। 10 गुना ये टोटल आईपीओ भरा था, जिसमें से 26 गुना खाली क्यूआईबी था, एनआईआई 6.5 गुना और रिटेल सिर्फ 2 गुना। सो इसको आप कैसे देख रहे हो? सर देखिए, मतलब जिस तरीके से ये पूरा प्लेस्ड है, अब आपने आज अगर 280 के स्टॉप लॉस को भी देख लिया है, इसमें भी एक रिलेटिव 276 के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। बट अगर आप मेरे को बोलेंगे ना कि क्या ये बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाह रहे और आप बोल रहे हैं यहीं कहीं आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो कहीं भी आपको 310 314 के आसपास मिले, एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और चाहें तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। ओके, एक नाम अब उस आईपीओ का जो कि आज खुला हुआ है। मिड वेस्ट का आईपीओ खुला हुआ है और ये आईपीओ का आज दूसरा दिन है। आईपीओ का नंबर ठीक ठाक है। दूसरे दिन ही आईपीओ 6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 1014 से 1065 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 451 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इसमें फ्रेश इशू करीब करीब 250 करोड़ है और 201 करोड़ रुपए का ओएफएस है और 14,900 रुपये के आसपास का इसका लॉट साइज है। 24 अक्टूबर के अराउंड कहीं इसकी लिस्टिंग होने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। क्वाड्स का फेज 2 एक्सपेंशन के लिए 130 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स के लिए 26 करोड़ रुपए। सोलर पावर बैक इंटीग्रेशन के लिए 3.5 करोड़ रुपए रेस किया था इन्होंने। 135 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर से, जिसमें कोटक, एक्सिस, गोल्डमैन, एबी सन लाइफ, आईटीआई, ईडलवाइस, ये सारे मार्की नेम आते हुए दिखाई पड़े। ये कंपनी जो क्वार्ट्ज प्रोसेसर के अंदर है और अपना हैवी मिनरल सैंड और रीज के अंदर एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक ग्रेनाइट जिसे कहते हैं, उसके अंदर ही थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं। आप क्या राय रखते हो रचित सर?
सर देखिए, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मतलब, क्योंकि एलजी ने ना एक वापस से एक नया विगर क्रिएट कर दिया है। बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद ना करें। आप अगर 10-15%, 12% की अपसाइड की उम्मीद रख रहे हैं तो फिर जरूर आपको इसमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। अगर मीडियम टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एक दो लॉट, तीन लॉट करके अपनी एक बार पोजीशन आप इसमें बना सकते हैं। कंपनी प्रॉमिसिंग लग रही है। एक बार लिस्टिंग हो जाए, किस तरीके से परफॉर्म करेगी, फिर लेवल्स निकालना और समझना थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। खराब नहीं है, बट बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाने वाली बात नहीं तो खराब नहीं है, लेकिन बहुत एग्रेसिव होने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये एक राय आपको रचित दी है। ये सारे वो नाम जहाँ पर आईपीओ खुले हुए हैं, लिस्टिंग हुई है, तो आईपीओ बाजार में जो हलचल थी उसके बारे में हमने चर्चा की। बाकी आईपीओ में फिलहाल इस सेगमेंट को ही समेटते हैं।